आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर तैयार हो रहे एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्तागण। प्रखंड पीरपैंती के मिंकू तिवारी नवनिर्माण भवन में एनडीए भाजपा कार्यकर्ता प्रखंड अध्यक्ष मिट्ठू पांडे उप निशांत पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विधायक उम्मीदवार ललन पासवान को जिताने के लिए विचार विमर्श किया गया और इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि भारी मतों से एनडीए गठबंधन मजबूत इरादे के साथ जीतेगी। इस बार भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगी। इस मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और जिला किसान मोर्चा मुन्ना सिंह, जिला प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, चारों मंडलों के अध्यक्ष और सभी मंडलों के महामंत्री तथा भाजपा कार्यकर्तागण भारी संख्या में मौजूद थे। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। नेतागण, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबों से यही कहूँ, उसे भूलकर पार्टी स्तर पर जिसे प्रत्याशी घोषित किया गया है उनके लिए हम सब में अमन पीरपैंती में ललन कुमार को विधायक बनाना है। इसके लिए जो हम ललन जी के साथ नहीं थे, जो सच्चाई है हम ललन जी के साथ नहीं थे, लेकिन इस बार हम ललन जी के साथ में हैं और अपने समाज के जो भी हमारे समाज के लोग हैं इस क्षेत्र में जो है हमारे समाज के अंबिका प्रसाद इस क्षेत्र का पूरा प्रयास करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी भाई ललन में हम ललन जी से नहीं है, हम ही सब नेतृत्व कर रहे हैं। आप विधायक बनेंगे तो हम आपसे यही आशा करेंगे हमारे समाज को और यहाँ उपस्थित सभी वर्गों को लेकर चलने का काम करेंगे। साथियों, आज के चुनाव में मैंने अमन कुमार चुनाव तो जीता है, उनके साथ हम जो है निशिकांत भैया आभारी हैं। जब वो आते थे तो हमसे पूछते थे इनका क्या क्रियाकलाप है, उन्होंने हम दिया। अब जो भी हुई गलती सही, हमको जो है कुछ लोगों बोला गया वो नहीं कीजिएगा। हमारे ऊपर इल्जाम लगा हुआ था, पिछले बार हम खुद कहना चाहते हैं हमारे मामा जी के नाम से मनोहर प्रसाद से जदयू से थे, मजबूरी था, हम जदयू को मदद किए, जदयू से का गठबंधन था। हमारे ऊपर इल्जाम लग गया कि निशिकांत मुखिया राजद में मिल गए। मैंने अपना बाप को दहाया, बीजेपी ज्वाइन किए और हम वादा करते हैं कि इस बार जो है रिकॉर्ड मत से भाई ललन को जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और लड़ाई सरकार बनाने की लड़ाई, जहां एक तरफ जंगल राज है और वहां एक तरफ भक्ता है, वो अपने आप को ललन कुमार समझे और समझकर एक एक वोट एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार ललन जी को मिले और भारी मतों से इस बार हम लोग यहाँ से चुनाव जीत कर जाए, यही आशा और विश्वास। आप क्या इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे ना? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की, ललन पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। मित्रों, लेकिन आप सबों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं चुनाव 8 अक्टूबर 2015 को मैं चुनाव हारा और 9 अक्टूबर 2015 को सुबह 7 बजे से चमचमाती गाड़ी लेकर क्षेत्र में घूमना शुरू और 5 साल जो ये तपा है, जो मैं पार्टी को मैंने माँ समझा, माँ मेरी है और माँ को कभी विपत्ति में छोड़ के नहीं जाया जाता और मैंने 5 साल माँ की सेवा की है। उस माँ के सेवा में मुझे क्या क्या दिन देखना झेलना पड़ा है मेरा हृदय जानता है। मैं उस भट्टी से तप कर निकला हूँ जो मेरा सारा दुर्गुण, सारी बुराई उस पर जलकर भस्म हो गया है। मुझे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वन क्रम वचन से किसी को भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
मुन्ना भी एक चीज और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वाजपेयी जी को मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने लिखने की आदत है। वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आज जो हमारा वोटर है कल हमारा कार्यकर्ता बने, आज जो हमारा कार्यकर्ता है कल हमारा नेता बने, और आज जो हमारा समर्थक है वो हमारा कार्यकर्ता बने, और कल आज जो हमारा विरोधी है कल हमारा समर्थक बने। इस सिद्धांत के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि आधे से अधिक लोगों की भावना हमारे साथ थी। चुनाव मिलने के बाद वोट इसके बाद टिकट मिलने के बाद 99% हमारे साथ हैं। अमन भाई से हमारी बात हो रही है, आधे 1 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मेरी ये चुनाव जितने विश्वास दिलाते भैया सौगंध खाता हूं। और यही हम लोग का उम्मीद है कि आप मंत्री भी बने। आप जाना मुझे लगा आप भाई हमारी शुभकामना, आप मंत्री बन के आइएगा, यही आप उम्मीद है। बनेंगे सब कार्यकर्ता। सब कार्यकर्ता। जदयू के अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता जी और हम लोगों के मुख्य, इसको दुल्हा कहते हैं, ललन पासवान जी, और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेतागण। चुनावी बिगुल बज चुका है। जब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई थी तब तक जो जिसके साथ घूम रहे थे, लेकिन अब कैंडिडेट की घोषणा हो गई है और सारे लोगों को मिल करके एनडीए द्वारा जो घोषित प्रत्याशी है उसको विजयी बनाना है। पीछे जितने मतों से पीरपैंती विधानसभा में अजय मंडल को जीत दिलाई गई थी, हम लोग आशा करेंगे कि उससे भी अधिक मतों से सारे कार्यकर्तागण एकजुट होकर के हमारे एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। सारी बातें सामने आ गई हैं, कुछ विशेष कहने को बाकी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो वक्त पर तुम्हारे स्वार्थ के लिए सटा हुआ था वह पहचान के लिए नहीं सटा था, और आज पहचान तुम्हारी पार्टी से होती है। अगर उसको तुम नहीं जोग पाए तो वैसे बाबरे मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक करने में पता है, और वैसे बाबरे कैसे हटेंगे 10 दिन के अंदर वो भी मुझे पता है। विशिष्ट लोग की तरह सारे लोग इस चीज को इस रूप में देखते हैं कि भाई अब हम चूक हो गए। और अभी प्रदीप भाई ने बड़ा अच्छा कहा, उस समय ये मलाल हुआ था कि एक भाई मेरा बड़ा दूर था, जब वो मलाल ही खत्म है तो भाई जीत में दिक्कत कहाँ है। लेकिन यह भी सुनिएगा, एक बात यह भी सुनने आती है, जब क्या करें मेरे पास विकल्प नहीं। समन्वय बैठक में आए हुए एनडीए घटक दल भारतीय जनता पार्टी जदयू हम और कार्यकर्ताओं का बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इशारे तेरी। और आज हम लोग के जो अभी शिवालक भैया बोले, जो दुल्हा है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, आदरणीय और मेरे मित्र भी हैं, आदरणीय इंजीनियर ललन पासवान अच्छा सिंह हैं, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष चिनांशु जी, नवाब जी भाई। मैं आप सबों का, क्योंकि कम समय में कल ही पता चला, घोषणा हुआ और आज बैठक हो गई, और कम समय में इतना इस भारी संख्या में आए हमारे सभी साथियों का भी अपने पार्टी की ओर से, अपनी ओर से आप सबों का दिल के गहराई से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कार्यकर्ता आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते अब बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होगी, छोटी छोटी सभा होगा। हमको और आपको चुनाव लड़ना है, और खुशी भी हो रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला किया, आपका जो उम्मीदवार बना है, आपके बीच एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो ये जीत और हार आप पर है। ये कार्यकर्ता का जीत होगा
अगर इंजीनियर ललन पासवान जीतते हैं, और जीतना तो निश्चित है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी विकास पासवान के साथ रहे थे तो तन मन धन लगा के जिताने का काम किए, और इस बार भी मैं ललन पासवान को तन मन धन एक एक कार्यकर्ता लगा के इनको जिताने का काम किया। अब आप लोग की अपेक्षा है कि आप लोग भी आगे बढ़ के एकदम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को और हौसला बुलंद कीजिए और इस जीत को 62 को 72 में बदलना है। आज इस संकल्प को लेके आप लोग को चलना है। मैं विशेष नहीं बोलते हुए अब कल नॉमिनेशन के बाद, चूंकि हम चाहेंगे कि एक प्रखंड में एक समन्वय। आओ कृष्णा, आ जाओ भाई, आ जाओ। रुक जाइए हेलो। भारत माता की वंदे वंदे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे तो जिस स्तर के कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर के हो, मंडल स्तर के हो, विधानसभा स्तर के हो, सारे कार्यकर्ताओं में एक जज्बा होता है, और वह जज्बा यहाँ हमको देखने के लिए मिला। इसलिए कर जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने विधानसभा स्तर पर कोई भी आवाज़ सदन में नहीं उठाया, क्योंकि मैं बीते दिनों क्षेत्र गया, यहाँ की कुछ लोगों से सुनने के लिए मिला कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि गए उन्होंने यहाँ की बातों को नहीं रखा। इसलिए वह पीड़ा हमने देखा अपने कार्यकर्ताओं कि यहाँ की दशा और दिशा बदलनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, यही कहूँगा कि जो हमारे मंचा सिंह के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग सिर्फ जो भी पंचायत के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, आप लोग इन सबों को अपना शक्ति देते रहें, बल भरते रहें, और आपके ही कथनानुसार हमारे पंचायत के जो भी कार्यकर्ता हैं वो चलेंगे। और हम अपने पंचायत के जितने भी पंचायत प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं अपने जो भी हमारी जाति है, जनसंख्या है, वो सारा का सारा वोट हमारे भाई ललन कुमार जी को जाने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो? पूरी तरह से जागरूक पूरी बैठक है, बात रखनी है तो मास्क नहीं थी, मास्क तो है, मास्क पहने में थे, ऐसा नहीं हम लोग ठीक मास्क। ये अगर आप क्या उम्मीद है कि इतने वोटों से लीड कर देंगे? मैंने ये तिरपैती में जो राष्ट्रीय जनता दल अपना जमानत जब होना उसका चाहे अपना जमानत बचाने यही काम है। आज कम से कम 80,000 वोटों को चुनाव है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर अगर आप जीतते हैं तो? आप देख लीजिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोविड में जो सीखा है देश ने कि जो है ना विपदा को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत, और हमारे जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर बिहार की बात करिए तो मैं आत्मनिर्भर तिरपैती की बात करता हूँ। हमारी प्राथमिकता होगी तिरपैती में जितने साधन और संसाधन है, आत्मनिर्भर तिरपैती बनेगा, उनको यही रोजगार मिलेगा, यही सब कुछ रहेगा, आत्मनिर्भर तिरपैती बनेगा। ठीक है। आज विधानसभा स्तरीय हमारे एनडीए की बैठक थी, और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी के सारे नेताओं ने भाग लिया, और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाया जाए, कैसे जीत दिलाई जाए, इसके विषय में बैठक रहे थे मास्क पहनने के लिए। हम लोग देखिए मास्क
पहने ये देखिए बोल करके हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मास्क पहने ही है। अब हम मास्क जैसे आप अभी मास्क पहन करके बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं आ रही। मैं भी मास्क पहन करके बात तो आपको दे नहीं सकता। बाइट दे रहे जवाब देना है, बोलना है तो मास्क तो जरूरी है। आपने भी देखा भाषण मैंने, हम लोगों ने अपने निर्णय लिया कि हम लोग अपनी नॉमिनेशन में भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। जो नॉर्थ में चुनाव आयोग का जो कोविड का नॉर्थ है, हम लोग 2 लोग जो है कि जाएंगे नॉमिनेशन करने के। हम लोग पूरी तरह से कोविड के प्रति जागरूक हैं। थोड़ी बैठक है, बात रखनी है तो मास्क नहीं थी। मास्क जो है मास्क तो पहले में थे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ठीक मास्क ये अगर आप क्या उम्मीद है कितने वोटों से लीड करने का? मैंने ये पीरपैंती में जो राष्ट्रीय जनता दल अपना जमानत जब होना उसका तय अपना जमानत बचा यही काम। आज कम से कम 80,000 वोटों से चुनाव हारे। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर अगर आप जीतते हैं तो? आप देख लीजिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस कोविड में जो सीखा है देश ने कि जो है ना विपदा को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत। और हमारे जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर बिहार की बात करिए तो मैं आत्मनिर्भर पीरपैंती की बात करता हूँ। हमारी प्राथमिकता होगी पीरपैंती में इतने साधन और संसाधन है, आत्मनिर्भर पीरपैंती बनेगी, इनको यही रोजगार मिलेगा, यही कुछ रहेगा, आत्मनिर्भर पीरपैंती बनेगा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।